अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़ुबैर लतीफ़ है और आज मैं ऐसे ट्यूटोरियल को लेकर हाज़िर हूँ जिसमें हम जानेंगे कि हम किस तरह से लाइनक्स जो रेड हैट लाइनक्स है उसका 6 वर्जन हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। तो आप सबसे पहले अपनी सीडी को लगाएं। सीडी को जब आप लगाएंगे तो वो बूट के ऑप्शन मांगेगा आपसे। तो मैं वर्चुअल में कर रहा हूँ, तो लेकिन सी पर सीडी है, मैं सीडी से बूट करा देता हूँ। जब आप सीडी से बूट कराएंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। जब इस तरह की विंडो सामने आएगी तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इंस्टॉल एंड अपग्रेड है, एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इंस्टॉल सिस्टम विद बेसिक वीडियो ड्राइवर्स है, रेस्क्यू इंस्टॉलिंग सिस्टम है, बूट फ्रॉम लोकल हार्ड डिस्क है। तो हमने सबसे पहली ऑप्शन है वो ये वाली, तो हमने इस ऑप्शन को एंटर करना है और इसमें चले जाएंगे। ये देखें, ये जो VM लाइनक्स है ये इसकी बूट लोडर की फ़ाइल है, ये लोड कर रहा है। तो इसे लोड करने दें। तो जब ये लोड कर लेगा तो इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला आपको सभी कुछ बताऊंगा किसे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, और इसके इंस्टॉल करने में जो हमारा 2-3 जगहों पर आता है वो किस मकसद से आता है, वो क्या चक्कर होता है। अब ये देखें, ये एक डिस्क फाउंड का आया है हमारे पास बॉक्स टू बिगन टेस्टिंग द मीडिया बिफोर इंस्टॉलिंग एंड प्रेस ओके एंड चूज। आप इसे टेस्ट में वो कह रहा है कि अगर आप अपने मीडिया को मतलब कि हार्ड डिस्क को टेक्स्ट करना चाहते हैं तो ओके कर दें, नहीं करना चाहते तो स्किप। तो मैं स्किप पर एंटर करता हूँ और इसे स्किप कर देता हूँ। तो मैं इसे स्किप कर दिया और देखिए फाउंड लोकल मीडिया जो था वो मतलब कि मेरी हार्ड डिस्क उसने फाउंड कर लिया। तो इसमें अब वो जो है अपनी जो फाइल्स जो जिस तरह की हैं वो करेगा। अभी इसने मुझे छोटा सा, ये देखें, अब रेड हैट लाइनक्स का जो है वो सेटअप आ चुका है। आपने यहाँ से सीधा ये देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है नेक्स्ट की, तो आप इसे यहाँ पर क्लिक कर दें और नेक्स्ट। यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है कि आपने लैंग्वेज कौन सी रखनी है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, मतलब कि बहुत सारी ग्रीक्स है, कौन सी भी आप रखना चाहें। मैं इंग्लिश रखता हूँ और इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। अब इंग्लिश लैंग्वेज बहुत तरह की है, वो कह रहा है कौन सी इंग्लिश रखना चाहते हैं आप। मैं ऐसे कहता हूँ कि US की इंग्लिश रखो और इसे एंटर करें। अब ये जो सेटिंग है ये हमारी कुछ सेटिंग इस तरह की है कि इसका मकसद जो है, ये देखें, बेसिक स्टोरेज ड्राइव इसका मकसद, और ये जो नीचे आ रहा है स्पेशलाइज स्टोरेज ड्राइव। अगर मैं स्पेशलाइज स्टोरेज ड्राइव पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो इससे ये मैं देखें कि जो मेरी मतलब कि अगर ऐसे होता है ना सिस्टम में हमने ज़्यादा हार्ड्स लगाई हो तो उन्हें कंबाइन करना हो तो वो इसके ज़रिए हम कर सकते हैं। तो ये वो ऑप्शंस हैं। तो मैं इसे नहीं करना चाहता यहाँ से, तो मैं यहाँ से बेसिक स्टोरेज ड्राइव पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे मैं डायरेक्टली जो है वो नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। और उसके बाद ये कह रहा है कि जी आप अपनी जो हार्ड ड्राइव है उसको मतलब कि आप डिस्कार्ड एनी डाटा के, आपका जो भी डाटा है उसे मैं डिस्कार्ड कर दूँ। मैं कहता हूँ यस कर दो। तो उसके बाद वो हम जो होस्ट का नेम है वो पूछ रहा है, तो मैं होस्ट का नेम दे देता हूँ ज़ुबैर और इसे यहाँ से कर देता हूँ नेक्स्ट। लोकेशन पूछ रहा है, मैं इसे यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अब रूट पासवर्ड पूछ रहा है। रूट पासवर्ड लाइनक्स में रूट एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं। और अगर ये देखें, मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा, अगर मैं पासवर्ड कुछ नहीं लगाया मैंने और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये कहेगा कि पासवर्ड एंटर करेंगे तो नेक्स्ट होगा। अब विंडोज़ में क्या होता है कि जैसे विंडोज़ XP है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ विस्टा है, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ना लगाएं तो वो नेक्स्ट कर देता है। लेकिन लाइनक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें इस जगह पर पासवर्ड देना ही पड़ता है अपना। तो इसके लिए मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा और पासवर्ड मैं एंटर कर दूँगा।
अब मैं पासवर्ड इसका रख देता हूँ और इसका मैंने पासवर्ड रख दिया और मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा और ये नेक्स्ट, तो मैं इसे कहूँगा यूज़। ये क्या एरर आ रहा है, ये आ रहा है कि आपका जो पासवर्ड है बहुत वीक है। अगर कोई इसे ब्रेक करना चाहे तो इससे ज़्यादा मतलब कि मुश्किल नहीं होगी। तो मैं उसे कहता हूँ यार कोई मसला नहीं है, तुम होने दो ब्रेक इसे, कोई बात नहीं, मैं यूज़ एनीवेयर करता हूँ और इसे जाने देता हूँ। अब ये क्या चीज़ है, ये इसमें एक वो चीज़ है कि ये पूछ रहा है कि आप अपनी हार्ड ड्राइव है उस पर किस हिस्से में इंस्टॉल करना चाहते हैं, यूज़ ऑल स्पेस में करना चाहते हैं, जो कि सबसे पहली ऑप्शन है ये वाली। और दूसरी जो है वो रिप्लेस, मतलब कि ये देखें साथ साथ बता भी रहा है आपको, इसकी तस्वीर भी छोटी सी आ रही है कि आपको समझ आ जाएगी इससे। हमने करना कि हमने सीधा क्रिएट कस्टम लेआउट में जाना है, सॉरी, तो कस्टम लेआउट में जाकर तो हमने यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हाँ जी, ये हमारी वो जगह आ गई है जहाँ पर हमने अपनी पार्टीशंस बनानी है, मतलब कि अपनी हार्ड ड्राइव की। तो करेंगे हम क्या, हम यहाँ से इसे जो है वो ये न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद इसको जो है ये देखिए क्रिएट का बटन, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे और ये क्रिएट का बटन आ गया, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है वो ये देखें बूट ये स्लैश बूट की सबसे पहले हमने जो है वो मतलब कि पार्टीशन बनानी है। और इसकी फॉर्मेटिंग जो है इसमें, जैसे कि हम विंडोज़ में देखते हैं FAT32 या फैट और उसके बाद NTFS, तो इसमें ये होती हैं EXT2 3 4, तो हम 3 यूज़ करते हैं, तो ये ज़रा अच्छा होता है। तो इसकी स्पेस जो बूट की जो पार्टीशन है उसकी स्पेस 200 MB ही रखी जाती है, क्योंकि इसका जो बूट है वो बूट की जो फाइल है जिसे हम ग्रुप कहते हैं वो 5 MB का होता है। तो 5 MB का होता है, उसमें चीज़ें ऐड वगैरह करनी है, रिमूव करनी है, वो इतनी मतलब कि हम स्पेस पे रख देते हैं कि बाद में हमें दिक्कत ना हो। मगर इसकी लाइनक्स में एक और फ़ायदा है कि हम जब चाहें अपनी किसी भी पार्टीशन या किसी भी चीज़ की हम अपनी स्पेस को बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ से इसे ओके कर देंगे और ये देखें इसने 200 MB की जो है वो पार्टीशन एक क्रिएट कर दी है। मैं दूसरी बनाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद मैं ये देखें क्रिएट पर फिर आता हूँ, क्रिएट का बटन, और फिर से क्रिएट करता हूँ स्टैंडर्ड में। अब जो मैं पार्टीशन बनाऊँगा मैंने यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से जाना है, मैंने एक स्वैप की पार्टीशन बनानी है। अब स्वैप क्या चीज़ है, स्वैप ये रैम के तौर पर यूज़ की जाती है। ये पार्टीशन जो हम बनाएंगे ये रैम के तौर पर यूज़ की जाती है। लाइनक्स का कहना यह है कि लाइनक्स जिसने बनाई उसका, रेड हैट लाइनक्स का, कि जितनी आपने रैम अपने सिस्टम में लगाई हो आप स्वैप की पार्टीशन को उसके मतलब के दुगना रखें। तो मैं इसी तरह से मैंने 1 GB अगर लगाई है तो मैं इसे 2 GB रख दूँगा। मैंने भी इसकी 512 रखी है रैम, तो मैं यहाँ पर इसे 1 GB का कह दूँगा, सॉरी मैं ऐसे कहता हूँ कि तुम 1 GB रख दो। 1 GB जो होता है वो 1024 MB होते हैं 1 GB। मैं ये रख कर इसे ओके कर दूंगा और ये देखें इसने दूसरी स्वैप की बना दी है। अब जो तीसरी पार्टीशन है ये हमने जो है वो अब रूट की बनानी है। यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करके स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट पर क्लिक कर दें और जो स्लैश, जहाँ पर भी आप इस तरह की स्लैश को देखें उसका मतलब रूट होगा, ये याद रखने वाली बात है। और हम इसका फॉर्मेट जो है वो वही उसी तरह जिस तरह मैंने रखा था EXT3। और इसके बाद जो है इसका जो हम साइज़ रखेंगे वो हमने पूरा उतना रख देना है जितनी हमारी हार्ड की पार्टीशन बाकी है। ये देखें अब ये मेरे पास थी बाकी, तो मैंने इसका पूरा का पूरा साइज़ का इतना रख दिया और यहाँ से मैं ओके कर दूँगा और ये देखें ये हमारी पार्टीशन तीनों बन गई, तीनों पर गुड आ गया फॉर्मेटिंग पर। अब मैं इसे यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा, ये मैंने नेक्स्ट किया और ये कह रहा है फॉर्मेट कर लो, मैं कहता हूँ ठीक है। ये देखें अब ये एरर आ रहा है, ये पट्टी आई है, इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि जो आपने चेंजिंग की है वो आपकी हार्ड पर चेंजिंग जो है वो अप्लाई कर दूँ। मैं कहता हूँ यस कर दो। तो ये अब ये देखें ये फॉर्मेटिंग कर रहा है
हार्ड की जो मैंने मतलब के बनाई थी, जो मतलब के पार्टीशंस की फॉर्मेटिंग रखी थी, ये देख सकते हैं आप। ये ext3 सारी की सारी अब ये देखिए स्वैप का कर रहा है। अब ऐसी विंडो आपके सामने आ जाएगी जब फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ से आप कुछ भी ना देखें और जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर क्लिक करें और उसके बाद जो है आप यहाँ से कस्टम नाउ पर क्लिक करें और यहाँ से इसे नेक्स्ट कर दें। उसके बाद ऐसी विंडो सामने खुल जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है वो अपना इसे यहाँ से डेस्कटॉप पर जाएं और KDE डेस्कटॉप इस पर क्लिक कर दें और यहाँ से इसे नेक्स्ट कर दें। जब आप यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देंगे तो ये जो है वो आपका जो है वो इंस्टॉलिंग जो है स्टार्ट कर देगा। अब आपने इसके आगे जो है कोई मतलब कि चीज़ जो है जो नहीं देनी, नेक्स्ट वगैरह वो भी चेक करनी है। तो यहाँ से आपकी जो है इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद इसके जो हैं तकरीबन 1000 से ऊपर ड्राइवर्स हैं जो इसके लाइन्स के साथ ही इंस्टॉल होंगे। तो अभी देखें आप, ये साथ साथ अपने जो हैं वो ड्राइवर्स को भी इंस्टॉल करेगा और वो ऊपर शो भी होंगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, 1222 ड्राइवर हैं जो इंस्टॉल होंगे और 6 हो चुके हुए हैं। तो इसी तरह से आप जो हैं वो इसको मतलब कि इंस्टॉल कर सकते हैं। सारे जो आप ड्राइवर चाहें वो आप डिफ़ॉल्ट में वहाँ से सिलेक्ट करके तो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब जब तक ये ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं मैं वीडियो को ज़रा पॉज कर देता हूँ, देखते हैं बाद में आकर। लीजिए हमारा सेटअप जो है वो हो चुका है। अब जब वो हो जाएगा तो उसके बाद आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। तो आपको कहेगा कि अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। तो मैं यहाँ से रीबूट कर लेता हूँ। मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं किया, जस्ट ये रीबूट का बटन आ गया, मैंने इसे बस क्लिक किया और मैं यहाँ से अब ये देखेंगे फाइलें जितनी भी हैं स्वैप वगैरह की सारी इन फाइल्स को मतलब कि वो कर रहा है जो इसकी मतलब के ज़रूरत की। ये देखें अब ये टाइम आ गया इसका लाइनक्स का, कि अगर आपने लाइनक्स के अलावा भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है तो आप उसमें मतलब के जा सकते हैं लाइनक्स के अलावा। तो अब लीजिए अब हमारा जो है वो सेटअप कंप्लीट हो गया है। इसका जो लोड होना था ये जो पट्टी थी लोड हो गई है। तो इसके बाद हमसे ये चंद इंफॉर्मेशंस पूछेगा तो उसमें टाइम्स वगैरह या इस तरह की इंफॉर्मेशंस हैं। बाकी जो इंफॉर्मेशंस थी वो उसमें मैं आपको दे चुका हूँ कि जिस तरह आपने पहले मतलब सेटिंग्स करनी थी, हार्ड ड्राइव की स्पेस वगैरह सारा कुछ। तो ये तो बस माइनर सी मतलब कि इसमें है बात। तो आपने इसमें कोई इतना घबराना नहीं है इंशाल्लाह ताला। ले जी इस तरह की आगे है हमारे सामने विंडो। अब ये ऑटोमेटिकली इसे मतलब कि स्टार्ट करेगा और एक हमारे सामने एक मेन्यू सा खोलेगा, मतलब कि खोलेगा ये लोड कर रहा है लाइन को। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसके बाद हमारा जो है ये देखें इस तरह का आपके सामने ये आ जाएगा सेटअप वेलकम का। मैं ऐसे यहाँ से बस फॉरवर्ड, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस, फॉरवर्ड।
यूज़र नेम मैं दे देता हूँ ज़ुबी। फुल नेम मैं रहने देता हूँ। जो पासवर्ड है मैं इस पर वो दे देता हूँ और से मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। वो कह रहा है कि आपका जो है वो काफ़ी छोटा है। मैं इसे कहता हूँ कोई बात नहीं, यहाँ से मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये डेट वगैरह सेट कर लें, आप कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसे ओके करूँगा, यहाँ से फॉरवर्ड कर दूँगा। ले जी, अब हमारी जो है वो लाइनक्स कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। ये इसका जो लोड है ये पहली बार में ही लोड मतलब कि करता है, बार बार ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। एक बार में इसमें सारी सेटिंग्स वगैरह करनी होती हैं तो वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगाता है। और इसके बाद जो हमने इसकी सेटिंग्स करनी है वो और कुछ भी नहीं है। हमने रूट का पासवर्ड भी लगा लिया है, दूसरा पासवर्ड भी लगा लिया है। अब हमने सिर्फ साइन इन करना है। अब ये देखें जी, ज़ुबी का मैंने एक यूज़र बनाया था। अब ज़ुबी को क्लिक करूँगा, इस पर जो मैंने पासवर्ड लगाया था वो एंटर करूँगा और एंटर हो जाऊँगा। ले जी, अब हमारा जो सिस्टम है लाइनक्स का जो हमने इंस्टॉल किया है, अब हम उसके अंदर जा रहे हैं और ले जी, अब हमारा जो है वो लोड कर रहा है। ये देखें, अब हमारा पूरी तरह से जो लाइनक्स का था वो लोड हो चुका है। तो ये मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और ये देखिए ये हमारा टर्मिनल भी ओपन हो गया। अब इसी तरह से अपनी जो है लाइनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे फेसबुक की आईडी उस पर रब्ता कर सकते हैं जो नीचे आ रही है। और भी अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना हो तो आप मुझसे स्काइप पर भी रब्ता कर सकते हैं। स्काइप का एड्रेस भी नीचे आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।